गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर पब्लिक स्कूल जावरा। हमने लास्ट लेक्चर तक सर्किट डायग्राम के बारे में अच्छे से जान लिया था कि किन किन सिंबल्स की वजह से हम लोग एक प्रॉपर हमारा सर्किट बना पाएंगे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारे सर्किट में या अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लो में जो भी आती है, हम उनके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में जानेंगे। शुरू करते हैं। Sometimes we need to use more than one cell in an electric circuit to make a electrical appliances work। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक भी बताया था कि एक सेल तो छोटा सा होता है, बट आपको सिंगल सेल से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि आपका अप्लायंस थोड़ा बड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा सेल चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा कि सेल्स का आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मतलब एक सेल या दो सेल या बहुत सारे सेलों को एक साथ मिला के आपको यूज में लेना पड़ेगा। You must have seen the torch work with the 2 or 3 cells. So the combination of 2 or more cell is called battery। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 या 3 से ज़्यादा सेल अगर हम जोड़ेंगे तब हम क्या बोल देंगे उनसे, बैटरी। अब बैटरीज हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम टॉर्च में यूज़ करते हैं, आपके टीवी के रिमोट में यूज़ करते हैं, या हम 5 मिनट्स बैटरी का यूज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये आया कि हाउ विल यू कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल टू वर्क अ बैटरी। तो अब किस तरीके से हम कनेक्ट करें? तो आपको पता है हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल लेना पड़ेगा और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल लेना पड़ेगा। द सेल्स कैन बी कनेक्टेड इन मैनी वेज टू वर्क एज अ बैटरी। तो बहुत सारे तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं। हियर वी विल टॉक अबाउट कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। मैंने आपको भी बताया we can connect more than 2 cells in this way, one from another। The number of cells to be joined depend upon the requirement of electrical appliance that is connected in the circuit। तो देखिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको उतने ज़्यादा सेल आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और सारे सेल्स को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो एक का पॉजिटिव तो अगले का हमें नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे आगे ये है कि 2 सेल कनेक्टेड वन आफ्टर वन। तो आपको क्या करना है, 2 सेल्स को एक के बाद एक कनेक्ट करना है। तो सेल्स कैन बी प्लेस साइड बाय साइड सो दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टच विदाउट एनी गैप द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। जैसे हम टॉर्च में देखते हैं, तो टॉर्च में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिव सेल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है और कोई भी उनके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि आप 4 सेल को एक साथ कैसे कनेक्ट करें? 4 सेल को हमें बाय द वायर्स हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। वी कैन यूज थिक वायर और मेटल स्टेप टू कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। किस तरीके से हम जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स को हम उनके जोड़ देंगे, ठीक है। इसके अलावा कनेक्शन ऑफ 2 सेल्स एंड 4 सेल बाय बैटरी होल्डर। अब ये भी एक कार्ड की चीज़ हो गया, बैटरी होल्डर से। तो हम जो टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, तो उसके लिए बैटरी के जो हम बैटरी डालते हैं उसका एक अलग ही स्पॉट होता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बैटरी होल्डर बोलते हैं। वी कैन यूज द बैटरी होल्डर फॉर 2 और मोर सेल कनेक्टिंग टुगेदर, ठीक है। इतनी बात अच्छे से समझ में आई आप लोगों को। अब हमारे आगे क्वेश्चन है कि देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर या किसी भी अगर हम बात करें सब्सटेंस में जाएगा, तब वहाँ प्रोड्यूस होगी हीट। क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट उसके अंदर आते हैं, हमें वो जानना है हीटिंग इफेक्ट के अंदर। तो शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट। द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रिक वायर गेटेड हीटेड बाय व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो देम। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो देखिए, कहना का मतलब जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप आपके घर में फ्रिज देखेंगे, तो आप फ्रिज को देखेंगे तो फ्रिज अंदर से तो ठंडा है, बट फ्रिज की आउटर जो सरफेस होगी आपकी, आप जिसे देखेंगे, वो कभी कभी गर्म हो जाती है। तो ऐसा कंडीशन क्यों होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज, तो फ्रिज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है फ्रीजिंग एनर्जी में, मतलब ठंडा कर रहा है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से आपकी जो हीट है वो क्या होगी? वो फ्लो करेगी। और हीट अगर मतलब माने इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो होगा तो हीट जनरेट होना शुरू कर जाएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो किस पे डिपेंड करेगा?
मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर के अच्छा होगा तो अच्छा कंडक्टर जल्दी गर्म नहीं होगा और बैड कंडक्टर जल्दी गर्म हो जाएगा। या हम बात करें उसकी लेंथ पे कि वायर की लेंथ कितनी बड़ी है, ये भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ वायर की थिकनेस कैसी है, ये भी डिपेंड करता है किस में, कि आपके जिसमें आप करंट फ्लो कर रहा है उस वायर की लेंथ और थिकनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये बात आपको ध्यान अच्छे से रखनी है। There are some substances that get up heated at the high levels when electric current is passed through them. The amount of heat is produced in those substances is much higher than the heat produced in normal electric wire. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ही ठंड आ गई है तो हम इलेक्ट्रिक रॉड यूज़ करते हैं हमारे पानी गर्म करने के लिए। तो एक्चुअल में वहाँ भी यही चीज़ हो रही है। इलेक्ट्रिक जो आपकी सेल है, जो इलेक्ट्रिसिटी आपका आपके रॉड के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो हीटअप हो रहा है। ठीक है। नेम वन सच सब्सटेंस इज नाइक्रोम। क्या हुआ आपका, नाइक्रोम। जनरली नाइक्रोम coils are used in the device that we use to produce heat for different purpose. This coil is also called as a heating element. अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नाइक्रोम आप लोगों ने देखा होगा। अगर हम बात करें तो अभी हम ठंड आएगी तो हम लोग यूज़ करेंगे हीटर। जो घर में एक हीटर यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल हीटर, तो वो जो हम क्या देखते हैं कि जो वायर है, जो उसके अंदर एक ट्यूब जैसा लगा हुआ है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। तो वो क्या है, वो हीटिंग इफेक्ट ही तो है उसका, कि उसके हीट होने से क्या हो पा रहा है, हमारा हीट हमको मिल पा रही है और कमरा ठंडा हो पा रहा है, सॉरी गर्म हो पा रहा है। सो ये चीज़ हमारी हीटिंग एलिमेंट्स कहलाती है। ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम आगे बढ़े तो हीट इज प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक वायर डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, तो देखिए आपको मटेरियल पे डिपेंड करेगी, लेंथ पे डिपेंड करेगी और थिकनेस पे डिपेंड करेगी। मटेरियल सच एज नाइक्रोम गेट्स हीट अप एंड मोर देन मोटल मैटर। लेंथ क्या होगी, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज मोर देन हीट प्रोड्यूसेस वाइस वर्सा। ठीक है। अगर ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा होगी, कम है तो कम हीट प्रोड्यूस होगी। थिकनेस भी है तो अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो हीट कैसी होगी आपकी, कम प्रोड्यूस होगी। और थिकनेस कम है तो हीट कैसी होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है। इस तरीके से काम ये चलेगा, है ना। ठीक है। नाइक्रोम इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन हीटिंग डिवाइस बिकॉज हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पावर पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन नाइक्रोम इज वेरी हाई कंपेरिजन टू विथ नॉर्मल मेटल्स। देखिए नाइक्रोम के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा हीट उसी के अंदर से अच्छे से पास हो पाती है। तो जितनी ज़्यादा अच्छे से हीट पास हो पाएगी वो हमारे उतनी ज़्यादा अच्छे से यूज़फुल रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइक्रोम इज़ वेरी हाई। अब मेल्टिंग पॉइंट कितना है, देखिए आप 1400 डिग्री सेल्सियस आपका नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट है, तो ज़्यादा हाई है। और इट डज नॉट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर लेसर देन 1400 डिग्री, यानी कि वो इतना हीटअप हो सकता है कि 1400 डिग्री तक वो इजीली जा सकता है। ठीक है। आज होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अब बाकी की चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।